गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। संडे को 8 सितंबर को सुबह में 11 बजे होने वाला है टेक्निकल एनालिसिस का मस्त धांसू फ्री सेशन। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, भर दीजिए, आपके ईमेल पे लिंक आएगी जिससे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मौका ना जाए, भरिए। मिलते हैं संडे को 11 बजे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या खबर? ₹2.5 के पेनी स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूं मैं आपसे। और थंबनेल देखकर भी आपके चेहरे पे तो बहुत बड़ी वाली स्माइल आ ही गई होगी कि सर ₹2.5 का पेनी स्टॉक लेकर आए हैं। और ऐसे भी ये जो शेयर है आप सबका फेवरेट है, क्योंकि कहते हैं ना कि रिकॉर्ड कोई ऐसा शेयर जिसमें रिटेलर का सबसे ज्यादा पोजीशन हो तो टॉप 3 में ये शेयर आता है। और एक ग्लोबल फर्म ने बोला है कि 80-82% गिरेगा और ये ₹2.5 का हो जाएगा। तो किसके बारे में बात कर रहा हूं कमेंट में बता दीजिएगा। टेलीकॉम इंडस्ट्री का शेयर है। और मजे की खबर क्या है पता है? आपने एक न्यूज तो सुन ली कि एक ग्लोबल फर्म ने इसको गिरने की बात कह दी, लेकिन मैं एक और न्यूज लेकर आया हूं। एक दूसरी ग्लोबल फर्म है, वो उसने इसके टारगेट को बढ़ा दिया। ठीक है, तो दोनों खबर को जानेंगे, दोनों को पॉइंट को समझेंगे। बट उससे ज्यादा वीडियो के लास्ट में एक सीरियस बात करूंगा इन ग्लोबल फर्म्स के अगेंस्ट में। तो लास्ट मिस मत करना, क्योंकि वो होने वाली है दिल से भाई वाली बात कि कैसे रिटेलर को ये ग्लोबल फर्म नुकसान कराते हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, जिससे जो भी सेक्टर एनालिसिस हम करते हैं आप सीखें, कमाएं और नजरिया बदलें। लेकिन अगर आप इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो दोस्त ज्वाइन कीजिए हमारी 10 सितंबर से शुरू होने जा रही है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहां बेसिक एडवांस हैंड होल्डिंग सब मिलने वाला है। आप इंडिया में जब चेक करोगे तो बेसिक की क्लास की फी अलग, एडवांस की अलग, हैंड होल्डिंग की अलग, हर चीज की अलग अलग फी ली जाती है। लेकिन एक जेन्युइन फी में 10 दिन की क्लास और 90 दिन की हैंड होल्डिंग, यानी पूरे 100 दिन का कोर्स डिजाइन किया है, जिससे सच में आप सीख सकें, कमा सकें। क्योंकि आप नए हैं, आपको कुछ पता नहीं है। लोग शॉर्टकट की दुनिया में ले जाते हैं, तभी 10 में 9 लोग लॉस में। हम आपको एक रियल ट्रेडर बनाएंगे जिससे आप सीख के कमा सकेंगे। कॉल कीजिए 9708094321 पे और पैसा कमाना शुरू कीजिए, क्योंकि जहां सरस्वती माता वहीं लक्ष्मी माता। और ये ब्लू टिक हमारा टेलीग्राम चैनल है, किसी फर्जी का शिकार मत होइए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की, जहां पर शुक्रवार को भयंकर सेलिंग देखी गई। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने कहा भैया 83% की गिरावट आएगी। दूसरी साइड सिटी बैंक इसमें 20 से 25% का ग्रोथ देख रही है। राइट? अब तो लोग कंफ्यूज, किसकी माने किसकी नहीं सुने। तो चलिए वन बाय वन सुनते हैं। बट प्लीज आई विल रिक्वेस्ट, हेडलाइन पे मत जाइए, रीड बिटवीन द लाइन पे जाइए। क्योंकि एज पर द गोल्डमैन सैक्स तो ₹2.5 का ये बन जाएगा, वो ₹2.5 का टारगेट दे रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा ₹22 का टारगेट दे रहा है। अब ये रहा चार्ट, गिर गिरा के ₹13 पे आ गया। अब बताओ पहले 22 पे जाएगा कि पहले 2 पे आएगा? पहले तो आप ही कमेंट में बता लो तो समझ में आए। अब आप क्या मानते हो, पहले 22 जाएगा या पहले ₹2.5 आएगा? तो गोल्डमैन सैक्स से शुरू करते हैं भैया कि इन्होंने 83% का डाउनसाइड टारगेट दे दिया वोडाफोन आइडिया में। उसके पीछे इनका मानना है कि भैया इन्होंने जो रिसेंट में कैपिटल रेज किया है, राइट है ना, वो मार्केट जो शेयर इनका धीरे धीरे घट रहा है उसकी गिरावट को रोकने के लिए काफी नहीं है। अब आप कहोगे ये रिसेंट कैपिटल रेज से क्या मतलब है? तो एफपीओ जो अप्रैल में आया था, 20,000 करोड़ रुपए रेज किए थे, राइट? तो इसको समझने के लिए कंपनी के मेन दर्द को समझना पड़ेगा। तो ज्यादा पास्ट में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटी ये समझिए कि 2G, 3G, 4G, 5G हर बार स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए सरकार को ह्यूज अमाउंट पे करना होता है टेलीकॉम कंपनी को। सो बहुत साल पहले के ड्यूज पेंडिंग है, जिसकी भरपाई अभी भी वोडाफोन आइडिया कर रहा है। और यही रीजन है कंपनी के लॉस का। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में वो दिखता है कि कितना ह्यूज इंटरेस्ट पे कर रही है। हालांकि कंपनी ऑपरेशन लेवल पर प्रॉफिटेबल है, लेकिन इंटरेस्ट बर्डन होने की वजह से लॉस में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो के सेकंड पार्ट में काम आएगा। कंपनी उसी स्पेक्ट्रम के ड्यू को भरने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रही है और उसकी वजह से कंपनी अपने सर्विस का इन्हांसमेंट नहीं कर पा रही और मार्केट शेयर कम हो रहा है। अब यहां पर किससे कंपेयर करेंगे? एयरटेल और जियो से। तो गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि आने वाले 3 से 4 साल में
इनका जो शेयर है 300 बेसिस पॉइंट कम होगा। आज के डेट में मार्केट शेयर 17% का है, एयरटेल का 32.9 और जियो का 39.7, यानी और गिर जाएगा। इसके अलावा दूसरा कंसर्न है कि कंपनी को सस्टेनेबल फ्री कैश फ्लो हासिल करने के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लेवल के कंपैरिजन में 200 से 270 रुपए बढ़ाना होगा। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो, ऐसी कंपनियों के लिए ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ये बताता है कि एक कस्टमर पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है कंपनी। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना सिंपल है। तो बैंक के अकॉर्डिंग फ्री कैश फ्लो यानी ऑपरेशन के लिए एक्सपेंडिचर, एसेट बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट और लोन पर इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसको फ्री कैश फ्लो कहते हैं, जो कि निगेटिव है आइडिया का। तो बैंक ने बोला कि फ्री कैश फ्लो न्यूट्रल पर आने के लिए ARPU 200 से 270 करना पड़ेगा, और अभी कितना है 146। और अगर ये करते भी हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2031 तक आज के अनुसार वो निगेटिव ही रहेगा। तो समरी करें तो ह्यूज इंटरेस्ट बर्डन की वजह से कंपनी का मार्केट शेयर गिर रहा है, कैश फ्लो भी निगेटिव है। कंपनी जितना भी पैसा कमा रही है सब कम पड़ रहे हैं, ड्यू भरने में जा रहे हैं, सर्विस अच्छी नहीं मिल पा रही है, मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं, और 5G 6G में प्रॉपर से कब आएंगे भगवान मालिक। वहीं दूसरी साइड अमेरिका की दिग्गज ग्लोबल बैंक सिटी बैंक ने 22 रुपए का टारगेट दे दिया। अब भैया इन्वेस्टर कंफ्यूज, किसकी माने किसकी सुने, ये तो पागलपन का खेल चला हुआ है। सेबी सोई हुई है, क्योंकि कुछ तो आना चाहिए जो लास्ट में बात करेंगे भाई वाली बात। तो अब सिटी बैंक क्या कहती है उसका मैंने यहां पर दिखा दिया है, आप रोक कर देख लीजिएगा, आसान भाषा में आपको समझा देता हूं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के पहले पार्ट में मेंशन किया था, AGR स्पेक्ट्रम की ड्यू को याद रखना जरूरी है। तो आइडिया को सबसे बड़ा चैलेंज अभी इंटरेस्ट बर्डन है। AGR ड्यूज का अमाउंट फिलहाल 70,000 करोड़ के आसपास है। 29 अगस्त तक सिटी बैंक को पहले लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ रिलीफ दे सकता है AGR स्पेक्ट्रम ड्यू के केस में, जिसकी हियरिंग 30 अगस्त को थी, लेकिन उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इनका मानना था कि अगर AGR ड्यूज में रिलीफ मिलता तो शेयर प्राइस में 25% या उससे ज्यादा का इंक्रीज देखने को मिलता। हालांकि सिटी का बेस प्राइस टारगेट 22 से 25 रुपया पर शेयर है। इसके पीछे का रीजन जैसे कि मैंने बताया कि ये यहां पर इन्होंने लिखा है, इन्होंने क्या दिया कि भैया इन्होंने टैरिफ प्राइस बढ़ाया है 20%, उससे फायदा मिलेगा, और उससे क्या होगा जो ARPU जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो इनका फाइनेंशियल ईयर 2028 तक बढ़कर 250 हो जाएगा। ये नए क्लाइंट ऐड करेंगे, ठीक है, AGR जो है डिक्लाइन होगा, घटेगा, यानी डेट घटेगा, जैसी कहानी। यानी अब एक कुछ सोच रहा है, दूसरा कुछ सोच रहा है। तो अब समरी क्या है, तो अब समझिए, गोल्डमैन सैक्स ने जो लॉजिक दिया वो रियल है, लेकिन सिटी बैंक क्या कर रहा है, एक होप है जजमेंट के बेसिस पर। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देता है तो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, क्योंकि मेन पेन पॉइंट क्या है, मेन पेन पॉइंट है AGR ड्यू। तो अब ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो बात की बात है, बट ये पूरी कहानी है जहां पर इन्वेस्टर तो डर गया है, और डरने का कहानी ये है कि भैया पैनिक सेलिंग आपने देख ली। अब मैं करता हूं भाई वाली बात, जो मैंने आपको कहा था लास्ट में मत करना। देखो, मुझे या आपको या किसी को भी ये नहीं पता कि ये पहले 2 रुपया आएगा या 22 रुपया आएगा, भगवान को छोड़ के। लेकिन इतना तय है कि इस तरह की रिपोर्ट से रिटेलर डरता है, अपनी पोजीशन को काटता है, नुकसान में काटता है। ये 2 रुपया ना आए, हो सकता है 10 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए से ये वापस बढ़ जाए, लेकिन रिटेलर तो डर चुका है 2 रुपए के ख्याल से। तो मुझे लगता है पर्सनली कि कुछ सेबी का कुछ ऐसा रूल आना चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे इससे पहले भी ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई थी मजगांव डॉक के बारे में, वो कब से सेलिंग में, कब से डाउन का टारगेट दे रहे थे, और कहां से कहां बढ़ता चला गया, रुका नहीं, थमा नहीं। तो जो मार्केट में 3 महीने में आ रहे हैं, 6 महीने में आ रहे हैं, उनके लिए बड़ी समस्या आ जाती है। वो इस रिपोर्ट को सच्ची मान लेते हैं, या उनको ऐसा लगता है बस ऐसा ही होगा, काटो भागो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सेबी तक पहुंचे, उन्हें समझ में आए कि भैया कुछ रूल बनाओ रिपोर्ट के अगेंस्ट में। आप चाहते हो ना कि रिटेलर को नुकसान ना हो, तो भैया रिटेलर को नुकसान ना होने दो। ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा कारण होता है उनके नुकसान का।
आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।